हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत पोएम 9 फॉग। ये जो हम लोगों की पोएम 9 है फॉग, आप लोगों को पता है कि ये बहुत छोटी सी पोएम है जो कि एक कोहरे के बारे में ये पोएम है। तो ये पोएम बहुत छोटी सी है, तो इसी पोएम पर बेस्ड हम लोगों के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिसको हम लोग आज एक क्यूज के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और बहुत छोटी ये वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें ताकि इससे कोई भी आप लोगों का मल्टीपल एमसीक्यूज पूछता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। देखिए, अब आज की क्लास का हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है व्हाट इज़ द फॉग कंपेयर टू। व्हाट इज क्या है, द फॉग कोहरा, कंपेयर्ड मीन्स होता है तुलना करना, यानी कि कोहरे की तुलना किससे की गई है। इस पोयम में जो कोहरा है, फॉग है, उस फॉग को किसके लिए कंपेयर किया गया है। तो ऑप्शन इसमें है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो आप लोग इस पोएम को पढ़े हैं तो आप लोगों को पूरी तरह से याद होगा कि कोहरे की फॉग की तुलना किससे की गई है। अगर नहीं पढ़े हैं तो यह पोएम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। इस पोएम का जो स्टेंजा बेस क्वेश्चंस हैं उसके आंसर है, ये सब वीडियो अपलोड है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हम लोगों का ए डॉग, एक कुत्ते से कंपेयर किया गया है फॉग का। ए कैट, एक बिल्ली से किया गया है। ए रैट, एक चूहे से किया गया है। या फिर ए लायन, एक शेर से किया गया है। यानी तो ये जो कोहरा है, कोहरे की कंपेयर किससे की गई है, फॉग की। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो हम लोगों का सेकंड दिख रहा है, ए फॉग, ए कैट, जो फॉग है उसकी ए कैट, एक बिल्ली से कंपेयर की गई है। तो ऑप्शन सेकंड हम लोगों का करेक्ट आंसर है। क्लिक करते हैं ऑप्शन सेकंड पे। तो देखिए, हमने ऑप्शन सेकंड पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं कि राइट आंसर है। अब ओके, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का हाउ डज द फॉग कम। हाउ मीन्स होता है कैसे, डज द फॉग, फॉग जो है कोहरा, जो धुंध है वो कम मीन्स होता है आना, यानी जो कोहरा है वह कैसे आता है, हम लोगों के बीच में कोहरा कैसे आता है। तो देखिए, इसके लिए ऑप्शन है आप हम लोगों का 1, 2, 3 और 4। अब इसी 4 में से 1 ऑप्शन करेक्ट है जिसको हमें चूज करना है। अब फर्स्ट इसमें है स्लोली एंड साइलेंटली। स्लोली मीन्स होता है धीरे धीरे, एंड और साइलेंटली मीन्स होता है शांतिपूर्वक, चुपचाप, यानी कोहरा जो है वो धीरे धीरे एकदम चुपचाप आता है। या फिर फास्टर, तेज आता है, एंड साइलेंटली और शांति से आता है, तेज और एकदम चुपके से आता है। या फिर फास्टर एंड मेकिंग नॉइज, या फास्टर तेज आता है, मेकिंग नॉइज, मेकिंग नॉइज का मतलब होता है शोर करना, मेकिंग मीन्स करना, नॉइज मीन्स शोर, यानी कि शोर करते हुए आता है। या फिर नन ऑफ एबव, या ऊपर के जितने दिए हैं इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों का इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का करेक्ट है कि जो फॉग है, जो धुंध है, जो कोहरा है, वह स्लोली एंड साइलेंटली, बहुत धीरे धीरे और एकदम साइलेंटली, एकदम चुपचाप कोहरा क्या करता है, आता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट पे हमने क्लिक किया तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारा आया इस पे करेक्ट आंसर। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का हाउ डज द फॉग मूव ऑन। हाउ मीन्स होता है कैसे, डज द फॉग, फॉग मीन्स कोहरा, मूव ऑन, मूव ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी कोहरा जो है वह कैसे आगे बढ़ता है। तो इसके लिए भी आप लोगों का ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि फास्टर, तेज़ी से आगे बढ़ता है, मूव करता है। या फिर मेकिंग नॉइज, शोर करते हुए मूव करता है। या ऑन स्लोली, या धीरे धीरे ये मूव करता है। या नन ऑफ एबव, या इनमें से कोई भी नहीं। कोहरा कैसे आगे बढ़ता है, कैसे मूव करता है, तो ऑन स्लोली, ये बहुत धीरे धीरे क्या करता है, आगे बढ़ता है। तो हम लोगों का ऑप्शन थर्ड जो दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, ऑप्शन थर्ड पे हमने क्लिक किया तो ये आया करेक्ट आंसर, राइट आंसर। अब देखिए, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द फॉग लुक ओवर। व्हाट मीन्स क्या, डज द फॉग, फॉग जो कोहरा है, लुक देखता है, ओवर ऊपर से, यानी कोहरा जो होता है वह ऊपर क्या देखता है,
ओवर हाउसेज यानी वह घरों के ऊपर देखता है। ओवर हार्बर एंड सिटी वह बंदरगाह और शहर के ऊपर देखता है। या फिर ओवर ऑफिसेज या फिर वह कार्यालयों के ऊपर देखता है। या फिर नन ऑफ एबव या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो कोहरा है वह कहाँ पर बैठ करके मतलब किस चीज़ के ऊपर बैठ करके देखता है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि जो कोहरा है वह बंदरगाह और शहरों पर बैठ करके चारों तरफ की स्थिति को क्या करता है, देखता है। तो ऑप्शन सेकंड हम लोगों का करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया हमसे, तो ए रॉन्ग आंसर आ गया क्योंकि नन ऑफ एबव क्लिक हो गया। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ओवर द हार्बर एंड सिटी, यानी जो कोहरा है वह कहाँ पर बैठ कर के देखता है, तो बंदरगाह के ऊपर एंड सिटी और शहर के ऊपर। तो ऑप्शन सेकंड हम लोगों का इसमें करेक्ट है। यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं कि ऑप्शन सेकंड हम लोगों का ए करेक्ट है, ओवर द हार्बर एंड सिटी, ए वाला करेक्ट। चलिए ओके करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द रीमिंग स्कीम ऑफ पोएम। अब इस पोएम का रीम स्कीम हमसे पूछ रहा है कि इस पोएम में रीम स्कीम क्या है। पहला ऑप्शन इसमें है, सेकंड है, थर्ड है और फोर है। तो पहला है ए बी बी, दूसरा है ए बी, तीसरा है फ्री वर्स और चौथा है ऑप्शन हम लोगों का नन ऑफ एबव। तो आप लोगों को पता होगा कि इस पोएम में कोई रीम स्कीम नहीं है। ये जो पोएम है वो मुक्त छंद है, यानी इसमें कोई भी रीम स्कीम नहीं है। तो इसलिए हम लोगों का ऑप्शन जो थर्ड दिख रहा है फ्री वर्स, ये ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन हम लोगों का सही है, यानी ये जो पोएम है ये पोएम जो है मुक्त छंद है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की कोई रीम स्कीम नहीं है। तो अब अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट। अब इसमें जो है हमसे नेम पूछ रहा है किसका, पोएट का यानी कवि का। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है, सेकंड है, थर्ड है और फोर है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये पोएम किसके द्वारा कंपोस्ट की गई है। ऑप्शन फर्स्ट है हम लोगों का सिल्विया प्लाथ, दूसरा है कार्ल सैंडबर्ग, तीसरा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और चौथा है रॉबर्ट बर्न्स। आप लोगों को पता होगा कि ये पोएम जो बहुत छोटी सी पोएम है, फॉग पोएम है, हम लोगों की 9 नंबर की पोएम है, पोएम 9। तो ये कंपोज्ड की गई है किसके द्वारा, कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा। तो ऑप्शन हम लोगों का इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोग चूज करिएगा। ऑप्शन सेकंड जो हम लोगों का दिख रहा है कार्ल सैंडबर्ग, यही ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट होगा, कार्ल सैंडबर्ग। यहाँ से देखिएगा कार्ल सैंडबर्ग, ये जो है ये हम लोगों का जो है करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए करेक्ट है, ये गलती से क्लिक हो गया इसलिए जो है दूसरे पर क्लिक हुआ रॉबर्ट बर्न्स पर, तो ये आ गया रंग ऊपर और करेक्ट आंसर इस पे बता रहा है कि कार्ल सैंडबर्ग है। तो इसमें आप लोग एकदम श्योर रहिएगा कि ये पोएम जो है फॉग किसके द्वारा कंपोस्ट की गई है, तो कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा कंपोस्ट की गई है। इस प्रकार से जितने भी ये जो इस MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो क्यूज था, इसमें जितने भी थे आप लोगों को हम कराएं। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।